देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु तं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उप्यमानं मुहुक्षेत्रं स्वयं निर्वीयतात्मया न कल्पते पुनः सुप्ते न कल्पते पुनः सुप्ते उक्तं बीजं च नश्यति उक्तं बीजं च नश्यति। एवं कामाशयं चित्तम् एव कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत यथा राजन् विजज्येत यथा राजन् अग्निवत्कामबिन्दुभिः उप्यमानं मुहुर्क्षेत्रं स्वयं निर्वीयतामिया न कल्पते पुनः सुप्ते उक्तं बीजं च नश्यति उक्तं बीजं च नश्यति। एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत यथा राजन् अग्निवत्कामबिन्दुभिः उप्यमानं मुहुर्क्षेत्रं स्वयं निर्वीयतात्मया न कल्पते पुनः सुप्ते उक्तं बीजं च नश्यति। एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरजेत यथा राजन् अग्निवत्कामबिन्दुभिः उप्यमानं मुहुक्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामिया न कल्पते पुनः सूत्रे उक्तं बीजं च नश्यति। एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत यथा राजन् अग्निवत्कामबिन्दुभिः उपमामुक्षेत्रं स्वनिर्वीयातिमया न कल्पते पुनः सुप्ते उक्तं बीजं च नश्यति। एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विजयेत यथा राजन् अग्निवत्कामबिन्दुभिः उप्यमानं उप्यमानं मुहुक्षेत्रं
स्वयं निर्वीर्यताम् यात्। बीजं च नश्यति। एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत यथा राजन् अग्निवत् कामबिन्दुभिः। श्लोक के शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उप्यमानम, इस प्रकार जोतने से मुहु पुनः पुनः क्षेत्रम खेत स्वयं अपने आप निर्वीर्यता बंजर यात हो जाता है। न कल्पते उपयुक्त नहीं है। उन्हें फिर सुत्ते अगली फसल उगाने के लिए उपतम बोया गया बीजम बीज च तथा नश्यति नष्ट हो जाता है। एवं इस प्रकार काम आशयम कामेच्छाओं से पूर्ण चित्तम अंतःकरण कामानाम वांछित वस्तुओं के अतिसेवया बारंबार भोग के कारण विरज्येत विरक्त हो सकता है। यथा जिस तरह राजन हे राजा अग्निवत अग्नि काम बिंदु भी घी की छोटी छोटी बूंदों से। अनुवाद। हे राजन, यदि किसी खेत को बारंबार जोता बोया जाता है तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाती है और जो भी बीज बोए जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार घी की एक बूंद डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती अपितु घी की धारा से वह बुझ जाएगी, उसी प्रकार विषय वासना में अत्यधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। तात्पर्य। यदि कोई अग्नि में निरंतर बूंद बूंद घी छिड़के तो अग्नि नहीं बुझेगी, किंतु यदि ढेर सारा घी एक बार में उड़ेल दिया जाए तो अग्नि संभवतः पूरी तरह बुझ जाए। इसी प्रकार जो अधिक पापी हैं और निम्न जाति में उत्पन्न हैं उन्हें जी भरकर पाप करने दिया जाता है, क्योंकि संभव है कि वे इन कार्यों से उबकर उन्हें शुद्ध बनने का अवसर पा सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 11 पूर्ण समाज चातुर्वर्ण और श्लोक संख्या 33 और 34। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर चातुर्वर्ण के विषय में वर्णाश्रम के विषय में बताया जा रहा है इस अध्याय में। तो इस चैप्टर में वर्ण के विषय में बता रहे हैं, आश्रमों के विषय में आगे बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जैसा कि पिछले कई श्लोकों से हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के द्वारा कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सामाजिक व्यवस्था के लिए है। आश्रम जो है, आश्रम है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हैं, ये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। अर्थात हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति का। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, उसमें अलग विशेषता है। तो उसके अनुसार उसका जैसा स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। चाहे किसी भी घर में जन्म ले, किसी भी कुल में जन्म ले, उसके स्वभाव के अनुसार वो कार्य करेगा। जैसे किसी में ब्राह्मण का स्वभाव है, वो इंटेलिजेंट है, किसी में क्षत्रिय वाला स्वभाव है, किसी में वैश्य व्यापार करने का स्वभाव है, प्रवृत्ति है उसकी। तो ये प्रवृत्ति है उसकी। तो उस प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए और उस कार्य के फलों को भगवान को अर्पित करना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान गीता में बताते हैं इस बात को। तो इसी विषय में यहाँ भी बता रहे थे, जैसे चारों वर्णों के अलग अलग गुण बताए गए। ब्राह्मणों का क्या गुण है, जो 6 क्वालिटी हैं, पठन पाठन यजन याजन दान। और तो ये 6 कार्यों के द्वारा ब्राह्मण जो हैं इन 6 गुणों के द्वारा कार्य करते हैं। जैसे गीता में 9 गुण बताए गए हैं, शमो दमो तप शौचम शांति मार्जम एव च। तो उसका कार्य क्या है, ये तो 6 उसमें स्वाभाविक रूप से गुण होते हैं ब्राह्मण में। उसके 6 कार्य होते हैं, पठन पाठन, शास्त्रों का अध्ययन करना और लोगों को ज्ञान प्रदान करना, और यजन याजन भगवान की पूजा करना और दूसरों को सिखाना, और दान प्रतिग्रह, दान लेना और दान देना, शिक्षा का दान देना, और बदले में जो उनको वो सुविधाएँ प्रोवाइड करवाएं वो सुविधाएं स्वीकार करना। ये 6 कार्य ब्राह्मणों के हैं। और क्षत्रिय जो हैं, क्षत्रियों में 6 गुण बताए गए हैं, जो स्वाभाविक गुण हैं, उसके द्वारा क्षत्रिय काम करते हैं, कार्य करते हैं अपना। और वैश्यों के 3 गुण बताए गए हैं, स्वाभाविक गुण, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि करना, खेती करना, और गोरक्षा गायों की रक्षा करना, ये जिम्मेदारी वैश्यों की है, व्यापारियों की है। और उससे जो उत्पन्न हो, गायों से जो उत्पन्न हो, दूध दही मक्खन घी, या खेती से जो उत्पन्न हो, उनका व्यापार करना, मार्केट में बेचना, सप्लाई, सबको सप्लाई देना, तो सभी की आपूर्ति करना, ये वैश्य की जिम्मेदारी है। और जो शूद्र हैं, परिचर्यात्मकम कार्यम शूद्र कर्म स्वभावजम, शूद्र का कार्य है इन तीनों की सेवा करना। तो इस तरह से समाज जो है, इसकी तुलना की गई है शरीर से। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में हेड भी है और हाथ भी है, पेट भी है और पैर भी है। तो हेड की तुलना, ब्राह्मणों की तुलना हेड से की गई है, सिर से, और हाथों से क्षत्रियों की, और पेट से वैश्य, और पाँव से शूद्रों की तुलना की गई है। तो हर अंग जो है महत्वपूर्ण है ना। हाथ भी महत्वपूर्ण है, पैर भी महत्वपूर्ण है, पेट भी महत्वपूर्ण है। अगर पेट नहीं हो तो क्या होगा,
पोषण नहीं मिलेगा पूरे शरीर को, तो वो भी महत्वपूर्ण है। और हाथ भी महत्वपूर्ण, हाथ नहीं होंगे तो रक्षा कैसे होगी शरीर की, कार्य कैसे होगा, भोजन जाएगा कैसे पेट तक, तो हाथ भी चाहिए। और हेड जो है सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हाथ नहीं है तो भी काम चल जाता है। कई ऐसे लोगों को हम देखते हैं जिनके हाथ कटे हुए हैं। एक को तो मैंने देखा था जिसके हाथ छोटे छोटे हैं इतने से, यानी बचपन में जो बच्चे के हाथ होते हैं उतने रह गए उसके, बड़े ही नहीं, और वो भी काम के नहीं, एक्टिव नहीं है। ऐसे जैसे होते हैं ना स्टैचू की तरह, रबड़ जैसे होते हैं ना वैसे हैं। या कईयों कट जाते हैं हाथ, फिर भी वो सारा काम करते हैं, जैसे जैसे काम चला लेते हो, बिना हाथ के भी काम चल जाता है। पैर नहीं होते तो भी काम चल जाता है ना। पेट भी खराब हो जाता है तो साइड में पाइप वाइप निकाल के जुगाड़ कर देते हो, अंदर जाने की जगह नहीं तो गले में छेद करके कर देते हैं, कैसे न कैसे हो जाता है काम, सर्वाइव कर लेता है व्यक्ति। अगर हेड नहीं हो तो क्या होगा, बिना हेड वाला कोई व्यक्ति देखा किसी ने, सर्वाइव कर पाएगा वो, जीवित ही नहीं रहेगा वो। तो हेड इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए ब्राह्मणों की तुलना की गई है हेड से। जय श्री श्री गिरधारी दाऊ जी, राधा मदन मोहन जी, गौर निताई गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ब्राह्मण जो है वो समाज का हेड है, क्योंकि वो मार्गदर्शन देता है। अगर कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं हो, सही मार्गदर्शन देने वाला, तो सभी कहाँ जाएंगे, सभी अंधकार की ओर जाएंगे। क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी की क्या है, भोग करने की प्रवृत्ति है, आहार निद्रा भय मैथुन, गलत रास्ते पे। क्योंकि हमारा मन जो है हमेशा गलत रास्ते पे ले जाता है, तो फिर मन के अनुसार चलेंगे अगर कोई गाइड करने वाला नहीं हो तो। बुद्धि नहीं हो पर मन के ऊपर, बुद्धि क्या है, मन तो लगाम है और बुद्धि सारथी है। तो सारथी नहीं होगा तो क्या होगा, लगाम ढीली पड़ जाएगी, लगाम ढीली पड़ी तो इंद्रियां अपने अपने हिसाब से जाएगी, मन उनको कहाँ इधर ले जाएगा, अभी उधर ले जाएगा, तो एक्सीडेंट निश्चित है। तो हेड का होना ज़रूरी है। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है समाज की, वो हेडलेस सोसाइटी है, हेड नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि वापस ऐसे लोगों को चुन चुन करके, जो बुद्धिमान वर्ग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके, ब्राह्मणी का नियम बता करके, सिखा करके ब्राह्मण बनाया जाए इनको। क्योंकि ब्राह्मण को जन्म से नहीं होता है, कोई जन्म ले लिया ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण बन गया हो, ऐसा नहीं है। जब तो ब्राह्मण के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा, शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा, वो कैसे ब्राह्मण बन सकता है। तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। पहले के ज़माने में वैदिक काल में जब गुरुकुल हुआ करते थे, तब जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है उसको गुरुकुल जाने की ज़रूरत नहीं है, और जन्म से सब वैदिक शास्त्र पढ़ के आया है, ऐसा था क्या। गुरुकुल में जाते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, मूल रूप से दो ही जाते थे, ताकि उनको शिक्षा मिले। जिसमें ब्राह्मण के गुण हैं, वैसी प्रवृत्ति है, वो ब्राह्मण की ट्रेनिंग ले, जिसमें क्षत्रिय की प्रवृत्ति है क्षत्रिय की ट्रेनिंग ले, है ना। ये इस तरह का जो है सिस्टम था, ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए पूरा समाज अस्त व्यस्त हो चुका है, चारों खाने पस्त है, पूरा उपद्रव मच रहा है चारों तरफ। तो इसी क्रम में फिर नारद मुनि आगे बताते हैं कि चारों समाज के विषय में बताने के बाद फिर स्त्रियों को क्या कर्तव्य है स्त्रियों का, वो बताते हैं। और उसके बाद में जो है संकर जातियों के बारे में बताते हैं। संकर जाति जो अनुलोमज, प्रतिलोमज, अनुलोमज, जैसा लास्ट टू लास्ट श्लोक में हम पढ़ चुके हैं 2 श्लोक पहले, कि जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है वो निम्न वर्ग की स्त्री से अगर शादी करता है तो उसको बोलते हैं अनुलोमज। जैसे ब्राह्मण है और वैश्य कुल की स्त्री से शादी किया, शूद्र से किया, या क्षत्रिय कुल की स्त्री से शादी किया, तो उसको बोलते हैं अनुलोमज। और अगर वो कोई वैश्य कुल की, शूद्र कुल का व्यक्ति है, उसने उच्च कुल की स्त्री से शादी किया, वो प्रतिलोमज है। तो ऐसे विवाहों से जो संतान उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं संकर, है ना, संकर संतानें। आजकल तो जो है वो खेती में भी सब संकर हो गया है ना, मिक्स कर करके प्रतिलोमज अनुलोमज मिला के और संकर नस्ल तैयार कर दी है ना। उसमें न तो असली टेस्ट है, न वो गुण है, न वो क्वालिटी, कुछ नहीं है। बाजरा लाएंगे तो संकर बाजरा, असली बाजरा तो है ही नहीं मार्केट में, है क्या।
वो शंकर बाजरे में वो स्वाद ही नहीं है बाजरी वाला है। कोई भी अन्न ले आओ, आप कुछ भी ले आओ, सब मिक्स हो चुका है, शंकर नस्लें तैयार हो गई। उसी तरह से मनुष्य में ऐसा ही है। अब तो वो एक छोटी गाय और तैयार की है शंकर नस्ल की। कहाँ पे? भारत में है। कहाँ पे? भारत में। एकदम छोटी बकरी जैसी है वो दूध देती है ज़्यादा और है छोटी साइज में। वो शंकर नस्ल की गाय तैयार की है। तो उसी तरह से मनुष्यों में भी ये शंकर वर्ण बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो धीरे धीरे साफ हो रहा है पूरा, और अब शंकर वर्ण बढ़ रहा है। तो अर्जुन अपना कंसर्न बताते हैं गीता में, शंकरो नरकायत, वो कहते हैं कि जब क्योंकि स्त्रियों के लिए इसलिए पहले स्त्रियों के गुण बताए हैं पिछले वाले श्लोकों में, क्योंकि स्त्रियों का सबसे बड़ा योगदान है समाज में। अगर स्त्रियां अपने सतीत्व का ध्यान रखें, सतीत्व का पालन करें, तो शंकर जो नस्ल हैं ये उत्पन्न होगी नहीं, और नहीं होगी तो समाज में शांति बनी रहेगी। तो स्त्रियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए पीछे के 3-4 श्लोकों में स्त्रियों के कर्तव्य बताए गए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो अर्जुन का कंसर्न था कि अगर युद्ध में सब मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, तो स्त्रियां बचेंगी केवल, क्यों? स्त्रियां युद्ध लड़ने जाती नहीं हैं। तो स्त्रियों का लोग शोषण करेंगे और उनके द्वारा फिर जो संतानें उत्पन्न होंगी वो शंकर संतानें होंगी, क्योंकि फिर कोई सिस्टम रहेगा नहीं, है ना, ये कि वो स्त्रियां जो हैं क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय उनसे शादी करें, विवाह करें, ऐसा सिस्टम रहेगा नहीं, कोई बताने वाला होगा नहीं। फिर तो लूटपाट होगी, जैसे भी वहाँ पे बांग्लादेश में हो रही थी पीछे, या जहाँ भी ऐसे होती रहती है। तो उससे क्या, उससे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो वर्ण शंकर होंगी। और वर्ण शंकर जो हैं वो कोई वैदिक नियमों को नहीं मानेंगे, हिप्पी हो जाएंगे, हिप्पी। रूपा जी कहते हैं हिप्पी, वर्ण शंकर का अर्थ है हिप्पी। वो किसी सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं, सिस्टम को ब्रेक करते हैं, सिस्टम को जान करके उल्टा ब्रेक करने का प्रयास करते हैं इसको। तो वो अपने पितरों को पिंड नहीं देंगे, और इससे पितर भी गिर जाएंगे, तो सारा सिस्टम जो है अव्यवस्थित हो जाएगा। तो पिछले श्लोक में शंकर नस्ल के बारे में बताया गया है, शंकर जातियों के बारे में बताया गया था। फिर उससे पिछले श्लोक में बताया गया कि वैदिक ज्ञान में पारंगत ब्राह्मणों का निर्णय है कि प्रत्येक युग में अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न वर्णों के लोगों का आचरण इस जीवन में तथा अगले जीवन में कल्याणकारी होता है। इसके बाद वाले में यदि कोई अपनी प्रकृति जन्य भौतिक स्थिति के अनुसार अपना वर्तिपर कार्य करता है तथा धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़ देता है तो उसे निष्काम अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वर्ती के अनुसार कार्य करना पड़ता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्रियां हो, कोई भी हो, तो उनको अपनी वर्ती के अनुसार कार्य करना होता है। जैसे पीछे वर्ण शंकरों की वर्ती बताई गई है, उनकी क्या वर्ती होती है। लेकिन अगर वह व्यक्ति धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़ देता है, वो छोड़ेगा कब छोड़ पाएगा? अगर वो भगवान के प्रति शरणागत होता है तो वो धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़ सकता है और निष्काम अवस्था प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो क्या है? वर्णाश्रम आचार वता यजेते पुरुष पुमान विष्णु आराधते पुंसाम नन्य तत्तोष कारणम। संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो है भगवान को प्रसन्न करना। अतः पुंभी द्विजय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागयो, भागवतम में कहा गया है कि जो वर्ण और आश्रम यानी अपने अपने कर्तव्यों को करते हुए भगवान को कैसे प्रसन्न करना है ना। अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन कहते थे मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे तो उनकी वृत्ति क्या थी? युद्ध करना, है ना, शासन व्यवस्था बनाए रखना। युद्ध क्यों करना पड़ता है क्षत्रियों को? जब ऐसे लोग उत्पाती लोग हो जाते हैं समाज में, उनको मारना आवश्यक है, उनको ठीक करना आवश्यक है, उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। आजकल तो जो युद्ध हो रहा है वो उसके लिए नहीं हो रहा है। आजकल तो युद्ध होता है कि दूसरे देश की ज़मीन कैसे हड़पना है, उसके तेल के कुओं पे कैसे कब्जा करना है ना, अपना कुछ न कुछ स्वार्थ सीधा करने के लिए या अपना जो है वर्चस्व दिखाने के लिए युद्ध करते हैं।
न कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले जो विश्व युद्ध भी हुए इसीलिए हुए, वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं थे वो। और युद्ध में कोई नियम कानून भी नहीं है। आजकल जो युद्ध होते हैं उसमें रात को युद्ध करते हैं, सोए हुए लोगों को मारते हैं, हमला करते हैं शहर के अंदर। पहले युद्ध होते थे तो अलग से मैदान होता था, उसमें जाते थे सब, वहाँ इकट्ठे होते थे दोनों सेनाएं, वहीं लड़ते थे, वहीं निर्णय हो जाता था। बाकी जो जनता है, आम जनता, उनको टच भी नहीं किया जाता था। और युद्ध के नियम भी होते थे, और भी नियम थे। केवल दिन में डे टाइम में युद्ध होता था, सनलाइट में। रात को युद्ध नहीं होता था। रात को युद्ध करते उनको असुर बोला जाता था, निशाचर, वो करते थे रात को युद्ध। तो सभ्य लोग हैं वो, क्षत्रिय लोग दिन रात को युद्ध नहीं करते थे। तो बहुत सारे नियम कानून थे। आजकल कुछ नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो अर्जुन की प्रवृत्ति थी युद्ध करना। अर्जुन चाहते थे कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति है। अंत में 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं अभी युद्ध नहीं करोगे, बाद में करोगे, तुम्हारी प्रवृत्ति है ये। जब लोग बुरा भला बोलेंगे, कायर बोलेंगे तुम्हें, तुम सहन नहीं कर पाओगे, उस समय तुम हथियार उठाओगे। तो इससे अच्छा अभी युद्ध कर लो, बाद में करोगे, अच्छा अभी कर लो। तो और करो कैसे, कैसे करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। यानी जो भी तुम्हारी प्रवृत्ति है, चाहे ब्राह्मण की प्रवृत्ति है, क्षत्रिय की प्रवृत्ति है, वैश्य की है, शूद्र की है, उस प्रवृत्ति को करो, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। लक्ष्य ये होना चाहिए। तो अगर इस तरह से कोई कार्य करे तो धीरे 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 वो निष्काम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। शुरुआत में सकाम भाव होता है, बाद में निष्काम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और निष्काम अवस्था प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरी है। हम वो श्लोक में पढ़ते हैं, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावर्तम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। शुद्ध भक्ति जो है वो तभी शुरू होती है जब हम निष्काम भाव से भगवान की सेवा करें, सारे अन्य अभिलाषाओं को छोड़ दें। अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्य हो जाना चाहिए। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, केवल भगवान क्या चाहते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, अनुकूल भाव से, वो शुद्ध भक्ति है। तो तब जो है शुद्ध भक्ति शुरू होती है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं, जो ये 2 श्लोक हैं आज के, कि हे राजन, यदि किसी खेत को बारंबार बोया जोता बोया जाता है तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाती है और जो भी बीज बोए जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार घी की एक एक बूंद डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, अपितु घी की धारा से वह बुझ जाएगी, उसी प्रकार विषय वासना में अत्यधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल देकर के समझाया गया है कि जो लोग, ये जो 4 कैटेगरी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनसे जो बाहर हैं, है ना, वर्ण संकर हैं या और भी जो नीचे के लोग हैं, इन चारों के लिए तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, चारों के लिए बहुत सारे वैदिक नियम हैं। तो वो वैदिक नियम उन पर इतने लागू नहीं होते हैं, है ना। जैसे अगर कोई ब्राह्मण अगर मर्डर कर देता किसी का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों हैं, चारों ने मर्डर किया है, ब्राह्मण के लिए अलग सज़ा होगी। सबसे ज़्यादा सज़ा किसकी होगी? ब्राह्मण को होगी। और सबसे कम सज़ा होगी शूद्र को। ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा, क्षत्रिय को उससे कम, वैश्य को उससे कम, शूद्र को सबसे कम सज़ा होगी। क्यों होगी ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा? क्योंकि वो तो शास्त्रों का ज्ञाता है, सब कुछ जानता है, वो जानबूझ के ऐसा कार्य किया है। उसका तो कार्य क्या है? शमो दमो तपो शौचम, इंद्रियों को, मन को निग्रह करना, कंट्रोल में रखना, क्रोध को कंट्रोल में रखना, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, शास्त्रों का ज्ञान होना। तो वो व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करे, वो गलत कार्य करेगा, तो उसको सज़ा ज़्यादा होगी। और क्षत्रिय जो है उसको सज़ा कम होगी। क्षत्रिय का तो काम ही है क्रोध करना। अगर वो गलत करे तो उसको सज़ा देना क्षत्रिय का काम है। लेकिन गलत आदमी को दे दिया तो सज़ा भी हो सकती है कि नहीं। और फिर जो है वैश्य हैं और शूद्र हैं, शूद्र को सबसे कम सज़ा। क्यों? क्योंकि शूद्र जो है वो तो वैसे इग्नोरेंस में रहता है, इतना ज्ञान नहीं है उसको, शास्त्रों का ज्ञान कहाँ है, वो तो सेवा करता है सबकी।
तो वो अगर गलत काम करे तो उतना उसको सज़ा नहीं होगी। तो उसी तरह से उससे भी जो डिग्रेडेड है, नीचे गिरा हुआ है, जो वर्ण शंकर हैं, उससे भी नीचे के जो हैं, उनके लिए सज़ा का विधान और कम है, उनके लिए और छूट दी गई है, क्योंकि वो ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। वो शास्त्रों को नहीं मानते, शास्त्रीय नियमों को नहीं मानते हैं, जैसा कि पहले एक श्लोक में बताया भी गया था, अंत्यज वाले में 30th में शायद। रीति रिवाज, संकर जातियों में से जो चोर नहीं होते वे अंत्यवसायी या चांडाल यानी कुत्ता खाने वाले कहलाते हैं। उनके कुल में चलने वाले रीति रिवाज होते हैं। जैसे मांस खाना, मद्यपान करना, निम्न जातियों में अंतर्जातीय विवाह तथा मद्यपान की छूट रहती है, क्योंकि ये लोग ऐसे आचरण को पापपूर्ण नहीं मानते, वो वैदिक नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, और शराब पीना और मांस खाना उनके लिए आम बात है। तो ऐसे लोगों के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, तो उनके लिए कुछ छूट है शास्त्रों में। तो ऐसे लोग भी सुधर सकते हैं। यहाँ इस श्लोक में पर्टिकुलर जो दोनों श्लोक में जो ऑप्शन बताया गया है वो किसके लिए है? वो उन लोगों के लिए है। ऐसे लोग जो हैं कैसे सुधरेंगे? उनको भी कोई ऑप्शन होना चाहिए ना उनके लिए। तो उन लोगों को सुधारने के लिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार घी की एक एक बूंद डालने से अग्नि बुझती नहीं है ना। हम जो हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते, हम हवन करते हैं तो एक एक बूंद डालते हैं ना। क्यों डालते हैं? एक थोड़ा थोड़ा डालते हैं और प्रज्वलित होती है, और लास्ट में जो पूर्णाहुति देते हैं तो क्या होता है? बुझ जाता है, पूरा मामला ठंडा हो जाता है ना। एक साथ डाल देते हैं तो, जबकि वो भी ईंधन ही है सारा, जलाने के लिए है, घी है उसमें, तिल वगैरह जो भी है। अगर थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो क्या होगा? घंटों घंटों चलता रहेगा, जलता रहेगा। एक साथ डालते हैं क्या होता है? वो बुझ जाता है। तो ये एग्जाम्पल दे करके बताया गया है कि ऐसे लोग जो हैं, जो इन चारों कैटेगरी में नहीं, इनके बाहर हैं, चंडाल या जो कुत्ता मांस खाने वाले या उससे भी डिग्रेडेड हैं, वर्ण शंकर हैं, उन लोगों को सुधरने का ऑप्शन जो है क्या है उनके लिए? कि वो जो भोग प्रवृत्ति में लगे हुए हैं वो अत्यधिक से भोग करेंगे, वो भोग त्याग करके नहीं सक्सेस हो सकते। वो अत्यधिक भोग करेंगे तो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फ्राइड अप हो जाएंगे, फेड अप और फिर फ्राइड अप हो जाएंगे कि बस इनफ हो गया, अब तो बहुत, अब और नहीं चाहिए, कोटा पूरा हो गया। तब जो है वो विरक्ति की ओर उन्मुख होंगे, वो तब तक नहीं होंगे। तो उनके लिए ऑप्शन है ये। इसका गलत एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। कई बार भक्त लोग इसका गलत एडवांटेज ले सकते हैं कि यार ये अच्छा ऑप्शन है। क्या है कि इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, देखिए इसको समझाने के लिए। पहले श्लोक में क्या है कि जिस प्रकार घी की एक एक बूंद डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं बुझती, अपितु घी की धारा से वह बुझ जाएगी, उसी प्रकार विषय वासना में अत्यधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छाएं पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। साधारण दृष्टि से देखें तो कोई जो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, भक्त लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। भक्ति जीवन में आके भी कई वर्षों तक स्ट्रगल चलता रहता है ना। काम वासनाओं से, दूसरी इच्छाओं से, दूसरी आदतों से, नशे की आदत हो, चाहे मांसाहार की आदत हो, चाहे कुछ भी हो, जुए की आदत हो, इन सब आदतों से स्ट्रगल चलता रहता है भक्तों का भी, है ना। अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया चल रही है लेकिन साथ साथ उधर संघर्ष चल रहा है, अनर्थ निवृत्ति चल रहा है। अनर्थ निवृत्ति लंबा चलता है ना, लंबे समय तक चलता है। कुछ की जल्दी निवृत्त हो जाता है, कुछ का लंबे समय तक चलता है। तो उस दौरान अगर ये श्लोक आ गया तो इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि चलो ऐसे नहीं हो रहा है, रोज़ प्रयास कर रहे हैं, वो एक साथ खूब भोग करो, अपने आप विरक्ति हो जाएगी। तो भक्तों के लिए ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन किन के लिए हैं? जो भक्तों को छोड़िए, जो इन 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, उनसे भी जो बाहर हैं, उनके लिए ऑप्शन है। भक्त और भी ऊपर की कैटेगरी हो गई, ब्राह्मण से भी ऊपर हो गए, तो उनके लिए ऑप्शन है।
इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि इसी प्रकार जो अधिक पापी हैं और निम्न जाति में उत्पन्न हैं, उन्हें जी भरकर पाप करने दिया जाता है। इसलिए प्रभुपाद इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि किन के लिए है ये। कोई भक्त इससे इसका गलत मतलब न निकाले, इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है कि जो अधिक पापी हैं और निम्न जाति में उत्पन्न हैं, उन्हें जी भरकर पाप करने दिया जाता है, क्योंकि संभव है कि वे इन कार्यों से उब कर उन्हें शुद्ध बनने का अवसर पा सकें। हो सकता है, संभव है, गारंटी नहीं है। ये फॉर्मूला कितना सही है गारंटी नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। गारंटी होती शायद भक्त भी ट्राई कर लेते, तो गारंटी नहीं दी गई है। यहाँ पे कह रहे हैं कि संभव है कि इन कार्यों से उब जाएं। कई बार नहीं भी होता है, वो इन कार्यों में और ज़्यादा लिप्त होकर के और पशु योनियों में चले जाते हैं। फिर जब उसी स्थिति में शरीर छोड़ देंगे तो क्या होगा, पशु योनि में चले जाएंगे, नीचे की योनियों में जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं ऐसा हो, दोनों ऑप्शन है, रिस्की है ये। ओशो का शायद यही फॉर्मूला है क्या? उसने यहीं से चुराया होगा कि भोग करो, एंजॉय करो, हैं खुद ही जब फ्राइड अप हो जाओगे तो अपने आप विरक्त हो जाओगे, है ना। ऐसा फॉर्मूला ओशो का है, वो दाढ़ी वाले का। ये सभी जो जितनी तरह का जो नॉलेज है ना दुनिया में, जितना भी ज्ञान है, सारा वैदिक शास्त्रों से आता है। अब कोई उसको किस हिसाब से लेता है, कोई किस हिसाब से लेता है, अपने अपने हिसाब से। एवं भक्त लोग भी जो हैं, भक्त भी जब मान लो कोई भक्त है, वो स्ट्रगल कर रहा है भक्ति जीवन में, तो कई बार उसका माइंड किसी विषय की तरफ चला गया, तो फिर वो शास्त्रों में भी वही चीज़ को ढूंढेगा कि उस विषय को करने के लिए छूट कहाँ दी गई है। जैसे कोई ब्रह्मचारी हैं, है ना, वो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में है, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है, और उनका टारगेट तो वही है कि ब्रह्मचारी रहना लाइफ टाइम, है ना। लेकिन फिर बीच में मन थोड़ा आउट हो जाता है, कभी कभी विचार आता है कि विवाह कर लेते हैं। जैसे इस तरह कुछ लोग भी ऐसे मिल जाते हैं कई बार, या खुद के ऐसे दिमाग में आ जाता है, ये मन में जैसा विचार आता फिर वैसा हम देखते हैं, वही चीज़ें देखते हैं। फिर तो विचार आ गया कि कौन देखेगा, बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे तो कौन देख रेख करेगा, ये इस्कॉन वाले थोड़ी देख रेख करेंगे, है ना, हमें कौन दोनों टाइम खाना बना के देगा, हैं। इस तरह कई तरह के विचार आने लग जाते हैं। फिर तो पत्नी चाहिए सेवा करने के लिए, ज़रूरत है एक श्रीमती की, क्या कलावती की, सेवा करे जो पति की। फिर ऐसे तो इस तरह के आइडियाज़ फिर आते हैं। तो फिर वो व्यक्ति, वो ब्रह्मचारी भी क्या करता है, वो शास्त्र में वही चीज़ ढूंढता है कि विवाह के बारे में प्रोत्साहन कौन से श्लोक में दिया गया है, कहाँ दिया गया है। और मिलते भी हैं वैसे। यानी एक ही चीज़ से हम दोनों तरह के अंडरस्टैंड, दोनों तरह की प्रेरणा ले सकते हैं। नेगेटिव प्रेरणा भी ले सकते हैं, पॉजिटिव प्रेरणा भी ले सकते हैं एक ही बात से, है ना। जैसे बहुत पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी, पढ़ी थी स्टोरी एक बुक में। तो अमेरिका के टोरंटो शहर में दो भाई रहते थे। तो जो राइटर था ना वो बुक का, उसने जाकर के पता लगाया था। तो उसने सुना था, वो प्रेरणा के बारे में लिख रहा था कि सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा, कि हम प्रेरणा किस तरह से लेते हैं। एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही घटना से हम सकारात्मक प्रेरणा भी ले सकते हैं और नकारात्मक प्रेरणा भी ले सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने जाके सर्वे किया, उसको पता चला कि दो भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन दोनों जो हैं एकदम विपरीत दिशा में हैं। एक बहुत सभ्य व्यक्ति है, एक एकदम असभ्य व्यक्ति है। तो वो जाकर के पता लगाता है, तो पहले एक भाई से मिलता है जो सभ्य नहीं है ना, वो शराब पीता था, घर वालों को मारता पीटता था। तो उससे जाकर मिलते हैं, उससे बातचीत करता है, पूछता है कि तुम, उसका इंट्रोडक्शन होता है, तुम क्या क्या करते हो, बताता है मैं इस तरह से ये करता हूँ, ये काम करता हूँ, शराब पीता हूँ। तो कहता है ये सब क्यों करते हो, तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिली शराब पीने की, घर वालों को मारने की? तो वो कहता है कि मेरे बाप से। कि वो कैसे? कि बचपन में मैं जब छोटा था
तो मेरे पिताजी यही काम करते थे, वो रोज़ शराब पी के आते थे, घर वालों को हम सबको पीटते थे। तो मैं ऐसे माहौल में पला बढ़ा तो मैं वही सीख गया, तो ये प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। तो ठीक है, ओबियसली ऐसा ही होता है ना जनरली। तो फिर वो गया दूसरे भाई के पास, उसको जाके उसके बारे में पता किया, बहुत सभ्य व्यक्ति है। तो जाके मिला, पूछा कैसे क्या पूरा, तो उसने कहा मैं तो इस तरह से, ये सब बताया उसने अपना स्टेटस। तो कहा बहुत सभ्य व्यक्ति आप तो आपको इस तरह की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उसने क्या कहा, उसने कहा मेरे बाप से। ऐसे कैसे? वो शॉक्ड हो गया कि बचपन में जब मेरे पिताजी इस तरह से करते थे तो मैंने उसी समय सोच लिया मैं ये नहीं करूँगा। तो एक ही व्यक्ति से, एक ही घटना से हम सकारात्मक प्रेरणा भी ले सकते हैं, नकारात्मक प्रेरणा भी ले सकते हैं। तो ये श्लोक जो है यहाँ पर, इससे कोई चाहे तो सकारात्मक प्रेरणा ले सकता है और कोई चाहे तो नकारात्मक प्रेरणा ले सकता है ना। वो चुनाव हमारा है कि हम किस चेतना में हैं। हम चाहे तो ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी जो है इच्छाएं जा नहीं रही हैं, तो हम जम करके भोग करें तो शायद इच्छाएं चली जाएंगी, ये प्रेरणा भी ले सकते हैं। और इससे ये प्रेरणा भी ले सकते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है ना। और अच्छे समझेंगे तो प्रभुपाद जी समझा है, तब हम इसको समझ पाएंगे। तो जो भक्त लोग हैं वो भी कई बार, भक्तों के जीवन में भी ऐसा होता है, जैसे मैं बता रहा था ब्रह्मचारियों का, तो वो फिर उन जैसा विचार आता है ना, फिर हमारा मन उन्हीं चीज़ों को ढूंढता है और वो चीज़ें मिलती भी हैं हमें। जैसा विचार आएगा ना, उसी चीज़ को ढूंढेंगे, वही मिलेगी, फिर वही सामने आएंगी फिर, और उनको ढूंढ करके, और फिर वो हमारा जो क्या बोलते हैं संकल्प दृढ़ होता जाएगा, उस दिशा में संकल्प हमारा दृढ़ होता जाएगा। तो इससे अच्छा है किसी वरिष्ठ भक्त से पूछना चाहिए अगर इस तरह की बातें हो तो, नहीं तो हम डाइवर्ट हो सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में जो, जैसे अर्जुन कहते हैं ना गीता में, कौन सा श्लोक है वो, दूसरे अध्याय का श्लोक है, बहु मिश्रेण वाक्य ने ऐसा करके श्लोक है। भगवान कहते हैं, एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि तुम जो है युद्ध मत करो, मतलब युद्ध करने के लिए कहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं बुद्धि योग की बात करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि आपकी जो मिश्रित बातें, इससे मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, इसलिए क्लियर कट बताइए मुझे क्या करना है। इस तरह से आता है, वो शायद दूसरे अध्याय में है। तो कहने का अर्थ है, शास्त्रों के जो ये श्लोक हैं, निर्देश जो हैं, इनमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी गोपनीयता है इसके अंदर। इसको हम ऐसे सरलता से समझ नहीं सकते हैं। जब तक आचार्यों के तात्पर्य या जो सीनियर भक्त हैं उनके द्वारा हम नहीं समझेंगे, हम इनकी गहनता को समझ नहीं पाएंगे। हम डाइवर्ट हो सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ने जाएंगे तो हम डाइवर्ट हो सकते हैं। बहुत गोपनीयता है इनमें। अब हम देखते भी हैं, गीता तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे उससे पहले गीता थी, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं 600 तरह की गीता है, एक लेक्चर में बताते हैं। इतनी तरह की गीता होके भी कोई व्यक्ति इसको समझ ही नहीं पा रहा था। अमेरिका गए, वहाँ पे 40 तरह की गीता थी, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे गीता पढ़ कर, क्योंकि ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है, इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता है। फिर प्रभुपाद जी ने जब तात्पर्य करके दिया, प्रमाणिक तात्पर्य दिया, तो उसको पढ़ करके, समझ करके, प्रभुपाद जी के द्वारा समझ करके वो लोग भक्त बने, इस ज्ञान को समझ पाए। नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल और दिया है पहले, कि यदि किसी खेत को बारंबार बोया जोता जाता है तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाती है और जो भी बीज बोए जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार घी की एक एक बूंद डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं है। तो ये पहले वाला जो एग्जाम्पल है, इसका प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसको नहीं समझाया है, तो ऐसा लग रहा है कि यानी जो इस तरह के जो लोग हैं, उस कैटेगरी के जो लोग हैं, है ना, उन लोगों को बार बार हम चाहे कितना ही समझाएं बुझाएं, वो नहीं समझने वाले हैं। समझ रहे हैं? यानी जो वैदिक ज्ञान है, जो शास्त्रों के जो नियम कानून ज्ञान है, वो समझाने से वो नहीं समझेंगे वो, क्योंकि वो बंजर हो चुके हैं, वो है ना, वो बंजर हो चुके हैं, वो नहीं समझेंगे।
वो जो सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया है ना, उसके द्वारा समझने वाले हैं वो भोग प्रवृत्ति उनकी जो है, अत्यधिक भोग प्रवृत्ति है, उसी के द्वारा वो समझ सकते हैं। और शास्त्रों में ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण भी हैं, जैसे हम महाराज ययाति का एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। महाराज ययाति जो हैं वो, उनका विवाह हुआ था शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से। तो फिर उनकी एक पत्नी और थी, तो किसी कारणवश शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ, क्योंकि देवयानी नहीं चाहती थी कि वो दूसरी वाली पत्नी से कोई टर्म्स रखें, है ना। तो उनको श्राप दे दिया, और उनकी इच्छाएं थी, बहुत सारी इच्छाएं थी उनकी भोग करने की। तो उन्होंने फिर क्या किया, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए यंग एज में ही, है ना, श्राप मिलती तुरंत वो वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपने पुत्रों से जवानी एक्सचेंज किया उन्होंने, है ना, जवानी एक्सचेंज। जैसे आज का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना, पहले जवानी भी ट्रांसप्लांट हो जाती थी, और भी ज़्यादा एडवांस था। तो उन्होंने सारे पुत्रों से बोला, लेकिन एक पुत्र जो थे उनके पुरु जो थे, उन्होंने अग्री किया, उन्होंने अपनी यंग एज उनको दी, उनकी वृद्धावस्था एक्सचेंज कर ली, उनसे ले लिया। फिर बताते हैं वहाँ पर, भागवतम में है वो कथा, 1000 वर्षों तक उन्होंने भोग किया, 1000 वर्षों तक खूब भोग किया उन्होंने। अंत में जो है यानी एक एग्जाम्पल सेट किया गया है, जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको समझाने के लिए। 1000 वर्षों तक भोग करने के बाद वो अंत में पूरी तरह से सरेंडर हो गए। फिर वो समझ गए कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, भौतिक भोग जो है वो इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अगर वो स्टोरी में अच्छे से समझ लेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी हमारे। महाराज ययाति की जो स्टोरी है, कथा है, वो अच्छे से हम समझ लें तो अपने आप ही ये सारी चीज़ें चली जाएगी। यानी भागवतों में जो कथाएं हैं, वो कथाएं पढ़ने से हमारे अंदर जो काम वासनाएं, भोग वासनाएं, जितनी तरह की गलत इच्छाएं हैं, सब अपने आप चली जाएंगी। इतनी सुंदर कथाएं हैं। तो महाराज ययाति ने अंत में निष्कर्ष दिया कि भोग वासना जो है ये सब नरक का द्वार है, काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ, ये नरक के हाईवे हैं, इनमें कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अंत में उन्होंने भगवान को शरणागत हुए हो, भगवान की भक्ति की, इस तरह से। तो ये एग्जाम्पल सेट किया गया है। एक और उदाहरण आता है, ऐसे जैसे करदम मुनि का भी एग्जाम्पल है ना। करदम मुनि जी जो हैं, उन्होंने वो 1000 वर्ष तक तपस्या की। बाद में उन्होंने, उनकी जब पत्नी माता देवहूति ने उनको आग्रह किया, है ना, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा महल बनाया, है ना, उड़ने वाला महल। उसमें सारी फैसिलिटी थी, भोग की सारी सामग्री थी। 100 वर्षों तक उन्होंने भोग किया, उसमें पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया, 100 वर्षों तक भोग किया। फिर अंत में जो है उन्होंने तुरंत विरक्त हो गए उससे। जब उनको वापस समझ में आया, तुरंत उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया उसको कि नहीं, अब मुझे संन्यास लेना है। तो एग्जाम्पल सेट करके बताए गए हैं कि इस तरह से, अगर ऐसे नहीं तो ये वाला फॉर्मूला काम कर सकता है। लेकिन किसके लिए, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये वाला फॉर्मूला जो है बताया गया है, ये किन के लिए है? ये अधिक पापी और निम्न जाति में उत्पन्न लोगों के लिए है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के लिए नहीं है। ये आजकल जो है कलो शूद्र संभवा, है ना, भागवतम में कहा गया है कलयुग में सभी शूद्र हैं, कोई राय नहीं है, व्यवस्था कहीं रही नहीं है, सभी शूद्र हो गए हैं कलयुग में। लेकिन फिर भी जो हम लोग जो भक्त समाज में हैं, भक्त समाज में जुड़े हुए हैं, हम तो कम से कम थोड़ा समझे हैं इन सब चीज़ों को, है ना। बाकी जो नहीं समझ रहे हैं, बाहर हैं, वो तो चलो कलो शूद्र संभवा है, कुछ उनमें भी कुछ होंगे, कुछ सही भी होंगे। तो जो भी हैं, जिसके लिए एप्लीकेबल है उसके लिए हैं, हम लोगों के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी शुद्ध बनाने के, यानी शास्त्रों में हर स्तर के व्यक्ति को ट्रैक पे कैसे लाना है, भक्ति में कैसे लगाना है, हर स्तर के व्यक्ति को भक्ति में लगाने के लिए तरीका उपाय दिया गया। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सभी उनके शरणागत हों, सभी इस भौतिक जेल से निकल करके उनके धाम में आ जाएं। सभी को लाना चाहते हैं, चाहे कोई गिरे हुए से गिरा व्यक्ति क्यों ना हो। इवन वो तो कमिटमेंट करते हैं गीता में कि कोई पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो। अपि सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, कि अगर कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी है, सुदुराचारी है,
वो भी अगर कोई मेरा भजन करने लग जाता है अनन्य भाव से, तो साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए। सम्यक व्यवस्थितो ही से उसको साधु ही समझना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। तो सारे ऑप्शन खुले हैं और सभी के लिए ऑप्शन दिए हैं भगवान ने, चाहे कोई गिरे से गिरा व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी भगवान के शरणागत होकर के और शुद्ध बन सकता है। तो शास्त्रों में सभी के लिए ये सब ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो ये तरीका जो दिया गया है कि वो भौतिक भोगों से उब करके, फ्राइड अप होकर के और शुद्ध बनने का अवसर प्राप्त कर सकें, ऐसे लोगों के लिए जो पापी हैं, दुराचारी हैं और पतित हैं एकदम से, उनके लिए है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन और कमेंट? हरे कृष्ण।